राजस्थान की राजनीति में फिर एक बार बड़ी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की अटकल अब खबरों से ज्यादा एक हकीकत बनती नजर आ रही है। सरकार के गठन के लगभग 2 साल पूर्ण होने हैं। इससे पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मित्र मंडल का विस्तार करने की तैयारी में है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इसमें 1 महीना और लग सकता है। सबसे पहले जान लीजिए मौजूदा स्थिति। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री समेत 24 मंत्री हैं। यानी कि सरकार में अभी भी 6 पद खाली हैं और इन्हीं खाली कुर्सियों पर सियासी पंचदाव सबसे ज्यादा गर्म है। मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ पद बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आगामी नगरीय पंचायत चुनाव में बिसाते बिछाने की तैयारी भी है। पार्टी नेतृत्व हर वर्ग हर क्षेत्र सभी गुटों को साधकर एक मजबूत संदेश प्रदेश में देना चाहता है। ये सवाल है कि इन 6 खाली कुर्सी पर कौन बैठ सकता है और सबसे बड़ा दाव क्या होगा। वसुंधरा गुट को साधना। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गुट 2 से 3 नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी चल रही है। इसमें पार्टी के भीतर आंतरिक एकजुटता और वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे कुछ अनुभवी चेहरों की वापसी हो सकती है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन सरकार दलित और गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकता है। साथ ही आदिवासी और शेखावटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जगह भी मिलने की उम्मीद है। पूर्व राजस्थान से भी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है और नए अनुभवी चेहरे जिन नामों की चर्चा जोरों पर हैं, उनके भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने संगठन में लंबा काम किया है या जिनके क्षेत्र में आधार या यूं कहे जाना जनाधार मजबूत है। इसके अलावा कई कद्दावर नेता से करीबी माना जाने वाले विधायक को भी इसमें जगह भी दी जा सकती है। केवल विस्तार ही नहीं, मंत्रिमंडल में फेरबदल भी लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंत्रियों के कामकाज के लगातार समीक्षा कर रहे हैं, विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। खबर यह है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, तो कुछ को संगठन में जिम्मेदारी देकर कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। चिकित्सा, PWD, UDH और परिवहन जैसे बड़े महकमों में बदलाव की संभावना ज्यादा है। हालांकि प्रशासनिक फेरबदल सरकार ने हाल ही में बड़े प्रशासनिक फेरबदल दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा भी राज्य के विकास योजना पर चर्चा से जुड़ा है, लेकिन माना जा सकता है कि इन दोनों दौरे से आलाकमान के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा भी हुई है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हाल ही में 2025-26 के लिए समितियों का गठन किया है, जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी सभापति बनाया गया है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब विस्तार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और क्षेत्रीय जाति संतुलन साधने की उनकी क्षमता बड़ा इंतहा होगी। सभी की निगाहें इन 6 खाली कुर्सियों पर टिकी हैं कि कौन नए या पुराने चेहरे इस पर जगह पाते हैं और कौन मंत्रिमंडल से विदाई होते हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार पर हमारी नजर रहेगी। आप क्या सोचते हैं, राजस्थान के मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।